भाई लोग, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 अनोखे फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। एक रहस्यमय कुआं। यह स्थान पुर्तगाल के सिंतार में है। यह एक ऐसी रहस्यमय कुआं है जिसके अंदर से रोशनी आती है। चौंकाने वाली बात तो यह है, रोशनी कहाँ से आती है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। विशिंग वेल के नाम से मशहूर इस कुएं में लोग कॉइन डालकर विश मांगते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इससे उनकी मुराद पूरी हो जाएगी और इसी वजह से उनकी इस पर गहन आस्था है। विशिंग वेल की गहराई एक 4 मंजिल इमारत जितनी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर से जो रोशनी आती है वो अब तक पता नहीं चला है कि वो कहां से आती है। इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इसकी एक और खास बात है कि इस कुएं का निर्माण पानी को संरक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि इसकी स्थापना धार्मिक दीक्षा संस्कारों के लिए किया गया था। वैसे अब तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। फैक्ट नंबर 4। एक पत्थर जो दूध को दही बना देता है। जैसलमेर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित हाबुर गांव में एक ऐसा पत्थर है जो पत्थर दूध में डालना तो वो दही बन जाता है। आमतौर पर हम दूध से दही बनाने के लिए छाछ का उपयोग करते हैं, लेकिन राजस्थान के इस गांव की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर लोग दूध से दही बनाने के लिए सैकड़ों साल पुराने इस पत्थर का उपयोग करते हैं। इस पत्थर को स्थानीय भाषा में हाबुर या भाटा भी कहा जाता है। यही वो चमत्कारी पत्थर है जिससे इस गांव के लोग दही जमाते हैं। इस पत्थर के संपर्क में आता है दूध जम जाता है। यह पत्थर अपने इस विशेष खूबी के लिए पूरे देश भर में और विदेशों में लोकप्रिय है। आने वाले सैलानी हाबुर पत्थर को भी अपने साथ ले जाते हैं। इस पत्थर से बने बर्तनों की मांग हमेशा बनी रहती है और बढ़ती रहती है। कुछ सर्च में पता चला है कि इस पत्थर में दही जमाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो मौजूद है। इस पत्थर में एनिमो एसिड, फिनाइल एलिनिया, रिफ्टाफेन, टायरोसिन बता दे कि यही केमिकल दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं। यही नहीं, इस पत्थर से बनने वाला दही बहुत मीठा और सौंधी खुशबू जैसा होता है। इस पत्थर से बने बर्तनों में जमा दही और उससे बनने वाली लस्सी देश विदेश के पर्यटकों में बहुत फेमस है, जो इसे चमत्कारी बनाती है। कहा जाता है कि राजस्थान के यह रेगिस्तानी जिला जैसलमेर में पहले अथाह समुद्र हुआ करता था। इसके सूखने के बाद कई समुद्री जीव यहाँ जीवाश्म बन गए। उसके बाद वो पहाड़ों में तब्दील हो गए। इस गांव में मिलने वाली इस पत्थर से बर्तन, मूर्ति और खिलौने बनाए जाते हैं। ये हल्का सुनहरा और चमकीला होता है। इससे बनी मूर्ति लोग खूब आकर्षित करती है। ग्रामीणों के मुताबिक यह पत्थर ताजमहल सहित कई जगहों पर यूज किया गया है। फैक्ट नंबर 3। इस घड़ी में कभी भी 12 नहीं बजती। स्विट्जरलैंड के सोलोथर्न शहर की एक बड़ी खासियत है, यहाँ के लोग 11 नंबर को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर जितने भी चीज है उन सब का डिजाइन 11 अंक के नजदीक है। आपको हैरानी की बात बता दें कि इस शहर में चैपलों और चर्च की संख्या भी 11 है। इतना ही नहीं, इस शहर के टावर, ऐतिहासिक झरने और म्यूजियम भी 11 अंक के ही है। इस शहर के मौजूद सेंट उर्सुस के मैन चर्च में भी कोई भी अंक नहीं बल्कि 11 की खासियत ही नजर आएगी। इस चर्च को बनाने के लिए 11 साल लगे थे। इस चर्च में सीढ़ियां भी 3 सेट में है। सीढ़ियों के हर सेट में 11 लाइन है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 11 घंटे ही और 11 दरवाजे ही दिखाई देंगे। इस शहर के लोग 11 को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि वो अपने 11वें बर्थडे का जश्न भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस मौके पर जो गिफ्ट दिया जाता है वो भी 11 से संबंधित होता है। यहाँ के लोग में 11 नंबर के लिए इतनी लगाव का कारण सदियों पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि सोलोथर में रहने वाले लोग खूब मेहनत करते थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोग खुश नहीं थे। कुछ समय बीतने के बाद ही कुछ एल्फ पहाड़ी से आने लगे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को खुशियाँ फिर से आने लगी। जर्मनी के पौराणिक कहानियों में एल्फ के बारे में सुनने को मिल जाता है। कहा जाता है कि इसके पास सुपर नेचुरल पावर मौजूद होती है। एल्फ का जर्मन भाषा में मतलब 11 है। यही वजह है कि सोलोथर्न के लोगों ने 11 अंक को एल्फ से जोड़ दिया। फैक्ट नंबर 2। एक ऐसा देश जहां लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं। हेती कैरेबियन देश है जहां लोग अपना पेट भरने के लिए मड कुकीज का सहारा लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार दुनिया की करीब 1.3 टन खाने की योग्य चीजें फेंकी जाती है और यह दुनिया भर में कई करोड़ों लोगों का पेट भर सकती है। हेती के लोग पहाड़ी मिट्टी को खुद के लिए वरदान समझते हैं, क्योंकि उनके पास हेल्दी चीजें खाने के लिए पैसे जो नहीं है। इसीलिए वे इस पहाड़ी में मिट्टी, पानी व वनस्पति तेल मिलाकर एक लेप तैयार करते हैं। फिर उसे बिस्कुट का आकार देकर धूप में सुखाकर उसे अपने बच्चों की भूख शांत करते हैं। यही कारण है वहाँ के लाखों लोग कुपोषण का शिकार होते हैं।
हेती वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सबसे गरीब देश होने के साथ कैरेबियन का तीसरा बड़ा देश। हेती की जनसंख्या का 7% लोग लिख पढ़ सकते हैं। हेती के लोगों का जीवन कम होता है। पुरुषों की 50 के आसपास और महिलाओं की 53 के आसपास उम्र होती है। हेती के प्रत्येक 10,000 लोगों में एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में सिर्फ 8 डॉक्टर और 10 नर्स है। फैक्ट नंबर 1। इस पेड़ पर फल नहीं मोबाइल लटकते हैं। झारखंड के गढ़ाव से करीब 70 किलोमीटर दूर बड़गर प्रखंड के लोग आज भी 21वीं सदी में मोबाइल की रेंज के लिए तरसते हैं। गांव से कोसों दूर मोबाइल टावर है जहां सिग्नल है, लेकिन वो गांव तक नहीं आ पाता। इस समस्या का समाधान गांव वालों ने खोज निकाला। गांव से बाहर इस पेड़ के पास मोबाइल नेटवर्क एरिया है। इस पेड़ के पास आते ही मोबाइल को टावर के सिग्नल आने लगते हैं। इसी वजह से ग्रामीण अपने मोबाइल को इस फोन पर टांगते हैं। फोन आने पर घंटी बजती है और दौड़कर उसे रिसीव किया जाता है, फिर वही टांग दिया जाता है। ग्रामीण का कहना है कि हर वक्त कोई पेड़ पर नहीं रह सकता, इसीलिए वो इसकी शिफ्ट रखते हैं। गांव के लोग कुछ इसके नीचे बैठते हैं। किसी भी मोबाइल की घंटी बजने पर उसे रिसीव किया जाता है और आगे मैसेज बढ़ जाता है। इलाके के लोगों का कहना है कि देश में डिजिटल इंडिया का शोर है, लेकिन हमारे गांव में मोबाइल तक को रेंज नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघावल अपने संसद क्षेत्र बीकानेर के दौर में क्षेत्र के धोलिया गांव पहुंचे थे। यहाँ ग्रामीणों ने मेघावल से बिजली, पानी समेत मोबाइल नेटवर्क की मांग की। इस पर मेघावल ने अफसरों को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण वो कॉल नहीं लग पाया। इसके बाद ग्रामीणों ने मेघावल से कहा कि आप पेड़ पर चढ़िए। इसके बाद ग्रामीण एक सीढ़ी लेकर आए और पेड़ के सहारे लगी। फिर मंत्री महोदय सीढ़ी से पेड़ पर चढ़े, अफसरों को कॉल किया और जल्द से जल्द गांव में नेटवर्क की समस्या दूर करने को कहा और कुछ महीनों बाद उस गांव में टावर लगा डाला। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।